देखें, ये तो हम अपने प्रोग्रामों में और हर कोई ये कह रहा है जो समझता है कि आईएमएफ का प्रोग्राम तो मस्ट है, अगर नहीं होगा तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। और इवन अगर इस वक्त बहाल भी हो जाता है तो जून के बाद हमें एक और प्रोग्राम की जरूरत होगी, अगर उस वक्त भी नहीं जाएंगे तो फिर भी हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। अब अगर ये जो सूरत हाल बन रही है, लगता ये है कि ये चीजें लिंगर ऑन हो रही हैं। इसहाक डार साहब का न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से बयान, फिर उनकी फ्रस्ट्रेशन कल की, तो क्या इस चीज के इम्कानात मौजूद हैं? क्या पाकिस्तान जो है, ये जो गवर्नमेंट है, प्लान बी पर भी गौर कर रही है कि अगर खुदा ना खास्ता आईएमएफ के साथ ब्रेक थ्रू नहीं होता तो फिर प्लान बी पे काम किया जाए, जो पहले भी इसहाक डार साहब ने करने की कोशिश की? क्योंकि आपको पता है कि हमारे सेक्रेटरी खारजा जो है असद मजीद साहब, वो चीन के दौरे पर हैं और ये भी इम्कान है कि जो आर्मी चीफ हैं जल्द वो भी चीन के दौरे पर जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये दौरा, ये तो तमाम जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इसके बैकड्रॉप में बड़ा सिग्निफिकेंट है कि आईएमएफ के साथ क्या चीजें चलती हैं आगे, तो ये वो चीज डिसाइड करेगा। तो क्या इस चीज के खदशात मौजूद हैं कि बिल्कुल एंड पे जाके डील जो है वो खत्म हो सकती है, टूट सकती है? देखिए, खदशात जो है ना वो दोनों तरफ से है, आईएमएफ की तरफ से भी है और पाकिस्तान की तरफ से भी है। आईएमएफ के खदशात की पहले बात कर लेते हैं। आईएमएफ का सबसे बड़ा खदशा ये है कि पाकिस्तान वही काम करेगा जो इसने पहले किया था 8वें रिव्यू के बाद। ये पैसा लेगा, मामला को ठीक करेगा वक्ती तौर पर, और ये फिर ये पॉलिटिकल चीजों की तरफ चलेगा। वैसे भी आपको पता है कि इलेक्शंस होने हैं, कल के प्रोग्राम में डिटेल में डिस्कशन में करेंगे ये कितने पॉलिटिकल होने जा रहे हैं। ये आईएमएफ का कंसर्न है। जो पिछली मीटिंग अगस्त की हुई थी, वहां पे इंडिया के डायरेक्टर ने, जो मेरे जराये के मुताबिक, उन्होंने ये पॉइंट रेज किया, ये तो फिर आ गए हैं, ये तो फिर मुकर जाएंगे, आप क्या कर रहे हैं? उनके इस दफा हम इनको मुकर नहीं देंगे, हम इसको टाइट रखेंगे। तो इस वक्त क्रेडिबिलिटी जो है ना उनकी, नेथन पोर्टर की, उसकी भी उतनी ही एट स्टेक आ गई है जितनी इसहाक डार साहब की है। आईएमएफ का जो स्टाफ होता है अपनी मैनेजमेंट को जवाब दे है, जो मैनेजमेंट है आईएमएफ के बोर्ड को जवाब दे है। तो यहां पे अगर कोई बात पूरी नहीं की होती, वो वादा किया जाता है, तो वहां पे उसका इंपैक्ट वॉशिंगटन तक जाता है। तो इसलिए आपको वो स्पेस नहीं दे रहे। पाकिस्तान का, मेरा ये ख्याल मुझे लग रहा है, अब मैं इसमें गलत भी हो सकता हूं, कि आपका जो सवाल था, मिफ्ता इस्माइल ने जहां पे अच्छे काम किए वहां पे उन्होंने सबसे बड़ा जो ब्लंडर किया, ब्लंडर ये था मिफ्ता इस्माइल का कि उसने प्लान बी नहीं बनाया। मैंने मिफ्ता इस्माइल से एक दफा मेरी डिस्कशन इस टॉपिक के ऊपर, मैंने कहा मिफ्ता साहब आप क्यों प्लान बी, और अभी वो उनकी वजारत में आए नहीं थे, हम उससे पहले की बात कर रहे थे। मैंने कहा शहबाज शरीफ साहब को आपने एक चीज प्रेजेंट किया कि आईएमएफ का रिवाइवल के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो आप प्लान बी क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा प्लान बी नहीं है। अब फास्ट फॉरवर्ड, पिछले हफ्ते वजारत खजाना ने एक 5 स्टार होटल में एक फंक्शन किया वर्ल्ड बैंक के ताउन से कि बजट को कैसे ठीक करना, वो अलग कहानी, उस पर कभी बात करेंगे। उसके अंदर सेक्रेटरी खजाना की जो वहां पे प्रेजेंटेशन थी, उसके अंदर दिखाया जी कि ऑप्शंस क्या है। उन्होंने लिखा हुआ था, अब वो स्क्रीन के ऊपर जो प्रेजेंटेशन, सेक्रेटरी खजाना की शॉर्ट टू मीडियम टर्म आईएमएफ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लान। तो साडा कोल तो हले भी कोई प्लान नहीं है। दिस इज व्हाट इज लुकिंग एट। लेट्स होप कि चीजें कोई इनकी कंक्लूजन की तरफ जाए, क्योंकि अब अगर जिस तरीके से स्टेटमेंट दी है और अगर उस जिस मगरबी मुल्क की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो अगर उसने वहां पे स्ट्रांग पोजीशन ले ली, फिर पाकिस्तान क्या करेगा? यहाँ पे ब्रेक लेते, ब्रेक हमारे जो दोस्त हमारे ममालिक हैं वो उन्होंने वैसे ही हैंड्स अप कर दिए। ये तो भला हो चीन का कि जिसने $2 अरब का जो कर्जा है वो हमें दिया, $1.2 अरब आ गए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा अब हम सांस ले रहे हैं। अगर वो पैसे ना आते तो शायद अभी तक दिवालिया हो चुके होते। लेकिन चीन भी हमसे नाराज है, क्योंकि चीन के साथ जो हम कर रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं चीन के साथ।